गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड का बायोलॉजी चैप्टर 5 को कवर करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर का नाम है कि हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। पहला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बीबीआई सवाल है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, दो दिशा में, या बहुत सारा दिशा में, या चक्र यानी गोल में, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो होता है एक दिशा में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर दूसरा है अपघटक का उदाहरण है। अपघटक क्या होता है? जो मिट्टी में सड़ा गला है मिला देता है। गाय, कवक, बाघ या घास। तो क्या होगा? कवक। क्या है? कवक जो है वो क्या है? अपघटक है। सवाल नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का कौन सा हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, या इनमें से सभी। तो क्या है? ये तीनों है, ठीक है। हमारा जो पर्यावरण यानी अगल बगल में जो है वो वायुमंडल भी है, जलमंडल यानी पानी मंडल, स्थल मंडल यानी सूखा। तो ये तीनों सवाल, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हम लोग का सही होगा। सवाल नंबर चौथा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होता है? एक, दो, तीन या चार। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही होगा यानी चार। सवाल नंबर 5 है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा यानी उत्पादक। सवाल नंबर 6 है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, या अजैविक। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी कृत्रिम। सवाल नंबर 7 है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? उत्पादक, या शाकभक्षी, या मांसभक्षी, या सर्वभक्षण। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा यानी उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक सही होगा। सवाल नंबर 8 है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, या उत्पादक। तो कौन सा सही होगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर जो है वो हम लोग का बी सही होगा यानी मांसाहारी। क्या होगा? मांसाहारी यानी मांस खाने वाला, शाकाहारी यानी साग सब्जी खाने वाला, उत्पादक क्या था? पेड़ पौधा, अपघटक जो मिट्टी में सड़े गले चीज़ों को मिलाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 है कि जल जीवशाला किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक, कृत्रिम, या दोनों। तो क्या होगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 10 है कि अवजैव अवयव के अंतर्गत कौन आता है? भौतिक, पोषण, जलवायु, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा इनमें से सभी होगा। सवाल नंबर 11 है कि जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 12 है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का ए सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा, जंगली जानवर। सवाल नंबर 14 है कि पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाला मूल क्रियाएं हैं ऊर्जा प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। सवाल नंबर 15 है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का डी सही होगा, इनमें से सभी, यानी फुलवारी भी है, पार्क और जल जीवशाला। सवाल नंबर 16 है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, या इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होगा आंसर में होगा सी सही होगा यानी उत्पादक। सवाल नंबर 17 है कि निम्न विकल्पों में कौन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का अवयव अवयव नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? मृदा, जंतु, पादप या सूक्ष्म जीव धारी। तो क्या होगा आंसर में होगा ए सही होगा यानी ये मृदा यानी मिट्टी नहीं है। सवाल नंबर 18 है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को क्या कहते हैं बताइए? अपघटनकर्ता, अपमार्जक या सूक्ष्म उपभोक्ता या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी अपघटनकर्ता। क्या होगा? अपघटनकर्ता। सवाल नंबर 20 है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है कुल प्राथमिक उत्पादकता का या कुल प्राथमिक उत्पादकता का या कुल प्राथमिक उत्पादकता प्लस शोषण। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता क्या होगा माइनस शोषण। ठीक है। सवाल नंबर 21 है कि पारितंत्र का अवयव घटक कौन है बताइए? वायु, वर्षा, मृदा या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा इनमें से सभी यानी पारितंत्र का अवयव घटक है। सवाल नंबर 22 है कि इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र कौन है? ठीक है, वन, नदी, मरुस्थल या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर जो होगा वो हम लोग का डी नंबर सही होगा यानी इनमें से सभी। वन भी होगा यानी जंगल और नदी और मरुस्थल यानी सूखा। सवाल नंबर 23 है कि इनमें उत्पादक की श्रेणी में कौन आता है? उत्पादक। ठीक है, यीस्ट, मछली, हिरन या नील हरित शैवाल। बताइए उत्पादक के रूप में कौन आता है? तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा नील हरित शैवाल। ठीक है, उत्पादक। सवाल नंबर 24 है कि हरे पौधे उत्पादक कहलाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण में भोजन शर्करा का उत्पादक करते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर है या द्वितीय या तृतीय या इनमें से सभी। तो क्या होगा ये सभी सही होगा। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है। सवाल नंबर 25 है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी उत्पादक। सवाल नंबर 26 है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक या ग्रास हॉपर या सर्प। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा यानी सर्प। सवाल नंबर 27 है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होता है। बताइए उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। हिरन क्या है बताइए, द्वितीय है या तृतीय? तो आंसर होगा हम लोग का प्राथमिक है। ठीक है, हिरन क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। सवाल नंबर 28 है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के अवयव घटक होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के अवयव घटक होता है प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधा एवं जल या पौधे जानवर या मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा यानी पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। सवाल नंबर 29 है कि पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है? पारितंत्र, वायुमंडल, संसार या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा पारितंत्र। सवाल नंबर 30 है कि किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करता है क्या कहलाता है? पर्यावरण, संसार, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा पर्यावरण। सवाल नंबर 31 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्रोत है। बताइए वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल या मिट्टी। तो क्या होगा आंसर होगा बी होगा यानी सूर्य प्रकाश। सवाल नंबर 32 है कि हरे पौधे कहलाता है। बताइए हरे पौधे क्या कहलाता है? हरे पौधे क्या कहलाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी उत्पादक। सवाल नंबर 33 है कि तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? बताइए मछली किस स्थान पर? उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय। मछली के बारे में पूछा तो क्या मछली क्या है? द्वितीय। क्या है? द्वितीय। सवाल नंबर 34 है कि ओजोन परत
पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है बताइए? वायुमंडल के निचली सतह, वायुमंडल की ऊपरी सतह, या वायुमंडल के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा वायुमंडल की ऊपरी सतह। सवाल नंबर 35 है कि किस हानिकारक ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, या इनमें से सभी। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, यानी पराबैंगनी विकिरण। सवाल नंबर 36 है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। तो ये ऑप्शन हम लोग का ठीक है। ठीक है, तो घास यानी घास घास बकरी खाता, बकरी का तो क्या खाता है? इंसान। ठीक है, तो ये सब ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। ये मानव श्रृंखला बनाता है, यानी आहार श्रृंखला। सवाल नंबर 37 है कि किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर जो है प्रायः किनसे निर्मित होता है? बताइए, प्रथम पोषी किससे होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, या परिमार्जक। तो क्या होगा? उत्पादक से होता है। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे। ठीक है। सवाल नंबर 38 है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है जबकि जैव एवं अजैव वातावरण के बीच डॉट डॉट पथ होता है। बताइए, तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है, और जैव वातावरण के जो बीच होता है पथ, यानी चक्री, क्या होता है? चक्री होता है, यानी गोलाकार। ठीक है, ध्यान रखें। सवाल नंबर 39 है कि आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं एक पोषीय स्तर, दो पोषीय स्तर, या एक से अधिक पोषीय स्तर। तो क्या होगा? आंसर होगा, तो आंसर नंबर जो होगा हम लोग का कितना है? सी सही होगा। ठीक है, एक से अधिक पोषीय स्तर, एक से अधिक पोषीय स्तर। सवाल नंबर 40 है कि संख्या का पिरामिड होता है। बताइए, संख्या का पिरामिड होता है हमेशा ऊर्ध्वाधर, या हमेशा व्युत्क्रमित, या ए और बी दोनों। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी ए और बी दोनों। सवाल नंबर 41 है कि आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहेंगे? बताइए, आहार स्तर, ऊर्जा प्रवाह, आहार जाल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी आहार जाल। सवाल नंबर 42 है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, तृतीय, या चतुर्थ। तो क्या होगा? आंसर जो होगा वो हम लोग का बी सही होगा, यानी द्वितीय पोषी स्तर। सवाल नंबर 43 है कि सही आहार श्रृंखला बताइए कौन सा है? चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास पाए तो बकरी, घास, हिरन, शेर। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो कौन सही की? तो डी सही है। ठीक है, ये वाला सही है। घास को हिरन, हिरन को शेर। ठीक है, ये सही है। सवाल नंबर 44 है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है। ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा की मात्रा स्थिर रहता है, ऊर्जा की कमी होती है, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ऊर्जा की क्या होता है? एक कोशीय स्तर से दूसरे स्थानांतरण जब होता है क्या होता है? ऊर्जा की जो क्या होता है वो कमी हो जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 45 है कि अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होता है? उत्पादक, प्राथमिक, तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमेशा उत्पादक स्तर पर होता है। ठीक है। सवाल नंबर 46 है कि उच्च पोषी स्तर को आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषी स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। यह एक आकृति बनाती है। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, या पारीतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, यानी संख्या का पिरामिड। सवाल नंबर 47 है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है दो दिशाओं में, अनेक दिशाओं में, एक दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा सी सही होगा, यानी एक दिशा में। सवाल नंबर 48 है कि हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, या सूक्ष्म उपभोक्ता से। तो क्या होगा? आंसर होगा बी सही होगा, यानी उत्पादक से। किससे होगा? उत्पादक से। सवाल नंबर 49 है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? ध्यान रखें, प्लास्टिक का, सूखे पत्ते, मृत जीव,
और भोजन। तो क्या नहीं पूछा है, तो प्लास्टिक का नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूखे पत्ते ये तुम्हें सर्कल जाएंगे, मृत जीव, भोजन, ये सब सर्कल जाएंगे। सवाल नंबर हम लोग का लास्ट है, यानी 50 तक ही कवर करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, बताइए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। तो क्या आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी शाकाहारी, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यही 50 नंबर तक ही रखते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग 50 से आगे यानी 105 नंबर तक अगली वीडियो में यानी पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।